समझ से बाहर है ये शख्स मिना पर इतना मेहरबान क्यों है। उसकी गाड़ी पर पत्थर मारा, वो चुप रहा। ये आदमी आखिर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इन अमीरजादों के लिए वैसे ही सब कुछ बेमौल होता है। कोई भी नहीं था, आजा आजा। कहाँ किसी ने मारा मुझे, बता रही हूँ तुम्हें। अम्मी ये गरम फूके रहने दें, ये ले बर्फ की टकोरी करें, ठीक हो जाएंगी। नहीं, तुम दोनों माँ बेटी मेरी आंख को ठंडा गरम करके ना फोड़ ही दो। पता नहीं कौन उल्लू आशिक छत पे मंडरा रहा था तो आगे फोड़ के रख दी मेरी। अल्लाह और तोड़े उसके। बिलाल नहीं था वहां पर, मैं देख चुकी हूँ। किसी परिंदे के मुंह से पत्थर गिर गया होगा। बिल्कुल, अब अबीले घूम रही होंगी ना। तुम गरीबों को गाड़ी जो लेके दे दी, सारी सजा मुझे मिल रही है। ये तो आपको पता होगा ना कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी सजा मिलनी चाहिए या सजा। क्या सुन रही है, सुन रही है भाभी क्या बक रही है ये। और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, ये जो तुम ऑफिस नहीं जा रही ना, जमील भाई कह रहे थे कि गाड़ी तो वापस जाने से रही, ये घर के कागजात ही हैं जो उस जीरक को पकड़ा दो, क्योंकि वो तुम्हारी छुट्टी की शिकायत कर कर थक नहीं रहा। तो जमील भाई कह रहे हैं तो कर भी देंगे, हमें कौन रोक सकता है। मैं रोकूंगी। ये ले, आराम ना है तो ये बर्फ लगा दीजिएगा। आग तो आप लगा ही चुकी हैं। जुमले नहीं बंद होते इस लड़की के कभी। नहीं छोड़े, बस बर्फ से करूं तो मुझे नहीं चाहिए। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ ना, जवाब क्यों नहीं दे रही? ऑफिस क्यों गई थी? मैं नहीं मालूम क्यों गई थी। तुमने खुद ही कहा था कि तुम नहीं जाओगी वहां, और फिर चली गई। मेरे कहने से क्या होता है? मैं तो बहुत कुछ कहती हूँ, होता वही है जो मेरी किस्मत में लिखा होता है। मैं तुम्हारे लहजे में कभी इतनी मायूसी नहीं देखी। अच्छा देखो, मैंने अबू से भी बात कर ली है, और पापा जी से बात करेंगे हमारे निकाह के बारे में। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलाल, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। कर दिया पे मरा जा होई कमले नैना
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा खामोश चेहरा देखने के लिए बुलाया है यहाँ? उस बात का जवाब दो। किस बात का? अरे वही जो उस दिन अधूरी छोड़कर चली गई थी। मैं तुम उससे निकाह क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अब्बा ने मेरे नाम पे कर्ज उठा लिया और मुझे वो कर्ज चुकाना है। अरे तुमने सिर्फ एडवांस लिया है, मैंने लॉयर से बात कर ली है, कागज भी बनवा लिए हैं, तुमने बस बॉस से साइन करवाना है और एडवांस वापस कर देना है। और बात रही कर्ज की तो पप्पा ने खुद लिया, वापस भी खुद करना। तुम क्यों ख्वार होगी उसके पीछे? क्योंकि मैं अपने अब्बा को जानती हूँ, उनकी नेचर को जानती हूँ। वो घर बेच देंगे बिलाल, लेकिन गाड़ी वापस नहीं देंगे। और मैं अपनी अम्मी को इस उम्र में किराए के घर में ख्वार होता नहीं देख सकती हूँ। मीना, और मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, सुन रही हो ना? तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। हाँ, सब कर सकती हूँ, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका सकते बिलाल। तुम मुझसे रीजन मांग रहे थे ना रिज्वाइनिंग का, यही रीजन था। पापा से बात मैं कर लूंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात करने का कोई फायदा होगा? अम्मी उन्हें समझा समझा के देख चुकी है, कोई फायदा नहीं। जवाब में वो अम्मी को गालियां देते हैं, उनके खाने पीने पे या उनकी दवाइयों पे तमाशा लगा देते हैं। बिलाल, मैं अम्मी को इस तरह नहीं देख सकती। और मम्मा नहीं, उनकी अलग फरमाइशें, अलग बातें। इस सब में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, सिर्फ मैं हूं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर लूंगा, मैं ये सारे मसले हल कर दूंगा।